गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू हैविंग अमेजिंग डे। एक्सरसाइज 3.2 बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। ब्रह्मगुप्त का जो रूल्स थे उनके ऊपर क्वेश्चंस हैं कुछ। शुरू करते हैं। देखो क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड्स डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री एट नून। दोपहर के 12 बजे लद्दाख का टेम्परेचर कितना था? 4 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बाय मिडनाइट, रात के 12 बजे टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री गिर गया। 15 डिग्री क्या हुआ? गिर गया। अब कहता है व्हाट इज द टेम्परेचर मिडनाइट टेम्परेचर के रात के 12 बजे, मतलब मिडनाइट में क्या टेम्परेचर रहा होगा। तो ध्यान से समझो एक चीज मेरी बात को, ठीक है? ध्यान से समझना, मैं आपको लॉजिकली समझाता हूं। पहले ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, ठीक है? क्लियर? ये हमारा 1 है, 2, 3 और 4 मान के चलते हैं। 1, 2, 3 और 4। यहां पर टेम्परेचर अभी ये किस में है? नून में है। किस में है? 12 बजे दिन के, ठीक है? रात होते 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 और जब आधी रात हो गई पूरी, टेम्परेचर -1, -2, -3, -4, 5, -6, -7, -8, -9, -10, ठीक है? ऐसी -11, -12 और -13। 4 से टेम्परेचर गिरते गिरते देखो कम कम इस साइड होता है, आपको पता है। 1, 2, 3, पहले कितना कम हुआ? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितना है? -11 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है? -11 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो दोपहर में 4 डिग्री था वो 15 स्टेप घट के कम होके कहां पर पहुंच गया? -11 पे। कितने पे पहुंच गया? -11 पे। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए था। आप लिख सकते हो टेम्परेचर एट मिडनाइट। क्या लिख सकते हो? टेम्परेचर एट मिडनाइट। टेम्परेचर एट मिडनाइट क्या लिख सकते हो आप? बताना जरा मुझे। कितना स्टेप्स कम हो गया? 15 स्टेप्स कम हो गया। तो -11 डिग्री सेल्सियस, -11 डिग्री सेल्सियस। और हकीकत ये है कि ये इससे भी नीचे जाता है जब पीक विंटर्स होती हैं, ठीक है? बहुत ही खतरनाक डेजर्ट है लद्दाख सर्दियों के समय में। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, ये एक रियल कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि मान के चलो एक स्पाइस ट्रेडर है, ठीक है ना? स्पाइस मतलब मसाले बेचने वाला। वो क्या करता है? लोन लेता है। लोन को हम डिबेट बोलते हैं। लोन को क्या बोलते हैं बेटा? डिबेट बोलते हैं। किसी से पैसा उधार लेना, ठीक है? उसको डिबेट बोला जाता है। तो वो किसी से कितने पैसे लेता है स्टार्टिंग में? 850। उससे वो बिजनेस करता है और अगले दिन ही मेक्स अ प्रॉफिट, जिसे हम फॉर्चून कहते हैं। वो कितना मिल जाता है उसको? 1200 रुपए। क्लियर है? 850 उसने उधार लिए ताकि वो कोई बिजनेस कर सके। अगले दिन उसने सामान खरीदा और बेचा, और जब बेचने पे उसे 1200 का अगले दिन ही प्रॉफिट हो गया। द फॉलोइंग वीक, लेकिन अगले पूरे हफ्ते उसका सामान ऐसा ही बिका, ऊपर नीचे होते होते बिका। और जब एंड द लास्ट उसको पता चला तो उसको 450 का पूरे हफ्ते, बाकी पूरे हफ्ते, ठीक है, क्या हुआ? 450 का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 450 का। अब कहता है राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स। कि इसी चीज को कैलकुलेट करो और एक इक्वेशन जैसी बना के लिखो। तो देखो ध्यान से समझना, इसका हम आंसर लिखने जा रहे हैं। आंसर क्या होगा, ठीक है ना? आप यहां पे लिख सकते हो कि हमें इक्वेशन बनानी है। एक इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन बनेगी, स्टार्टिंग में उसके पास 850 रुपीज थे, ठीक है ना? अच्छा एक ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये पैसा उसने उधार लिया था ना, तो देना तो पड़ेगा, उसका खुद का तो है नहीं। अगर ये पैसा उसने उधार लिया है तो उसको देना तो पड़ेगा ना किसी ना किसी को। तो जब उसको देना पड़ेगा तो वो उसके पास से जाएगा ना, तो उसकी उसकी जो इनकम है उसमें से तो माइनस ही होगा। नहीं आया समझ में? भैया हम पैसा किसी से उधार लेते हैं, हम जो भी कमाएं, खर्चा करें, जो कुछ करें, लेकिन उधार तो चुकाना पड़ेगा। और उधार कौन चुकाएगा? मैं चुकाऊंगा। अब जितना भी मेरे पास पैसा होगा उसमें से मैं उसको 850 दूंगा, तो मेरी वेल्थ में से, मेरी जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग होगी उसमें से वो पैसा कम ही तो होगा। तो जब कम होगा तो हम इसे क्या लेंगे? माइनस का 850। क्या यूज करेंगे? प्लस
लेकिन जो प्रॉफिट होता है, जो फॉर्चून होता है, अच्छा एक चीज नॉर्मल सी मैं बता दूं, जो डिबेट होता है उसे हम नेगेटिव में लेते हैं और जो फॉर्चून होता है उसे हम पॉजिटिव में लेते हैं। अगर वो वैसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लो। तो फॉर्चून कितना है भाई आपके पास? 1200 रुपए। फिर क्या हुआ? लॉस हो गया। और लॉस अगेन लॉस हुआ है तो भैया मेरे हिस्से से ही तो लॉस हुआ है। लॉस का मतलब क्या होता है? कोई चीज मेरे हिस्से से चले जाना। तो वो भी किस में आएगा भाई? वो भी किस में आएगा? नेगेटिव में। वो भी किस में आएगा? तो ये वो इक्वेशन हो गई, ये वो इक्वेशन होगी। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो ये हो जाएगा माइनस का 850 प्लस का 1200 और ये माइनस का 450। अब देखो ब्रह्मगुप्त ने जो रूल्स दिए थे उसमें क्या दिए थे कि दो डिबेट को अगर आप ऐड करते हो, दो डिबेट को अगर आप ऐड करते हो तो वो नंबर्स आपस में बड़ा डिबेट बन जाता है। क्या बन जाता है? बड़ा डिबेट बन जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो तुमने किसी से 100 रुपए उधार लिए, मम्मी से, पापा से भी 100 रुपए उधार ले लिए, तो उधार मतलब नेगेटिव, मम्मी से भी नेगेटिव, पापा से भी नेगेटिव, तो 100 और 100 कितना हो गया टोटल? 200 नेगेटिव। ठीक है ना? तो डिबेट जब भी होता है तो वो ऐड होता है। तो इसको इसमें जरा ऐड करो, प्लस वाले को हम आगे लिख लेते हैं 1200, माइनस का इसको इसमें ऐड करो जरा, कितना हुआ? 1300 मेरे ख्याल से, है ना? कितना हुआ? 1300। भैया 50 उठा के इसको दे दो, कितना हो जाएगा? 900, 900 जमा 400, 1300। अब जरा इसको सॉल्व करो, कितना बचा आपके पास? अच्छा अब ये बताओ मेरे को, मेरे पास है 1200 रुपए, देने हैं मुझे 1300 रुपए, तो 100 रुपए का क्या होगा? मेरे को कहीं से लेके ही तो देने पड़ेंगे उसको, तो ये डिबेट में आ जाएगा। तो माइनस का अल्टीमेटली उसको क्या है? 100 रुपए का क्या है? लॉस हुआ है। 100 रुपए का क्या हुआ है? लॉस। ठीक है ना? तो उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है? तो आप लिख सकते हो हिज फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज डिबेट ऑफ 100। कितने का डिबेट है उसके पास? 100 रुपए का डिबेट है। बात समझ में आ गई? नहीं आई? क्या हुआ? हाँ तो मैंने डिबेट लिखा है ना यहाँ पे, डिबेट का मतलब होता है माइनस में जाना। चलें आगे, आगे बात करते हैं भाई। अब इसको देखो, वही रूल्स के ऊपर है जो ब्रह्मगुप्त ने रूल्स दिए थे, उसी लॉज के ऊपर ये क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। हालांकि देखने में तो इजी लग रहे हैं, लेकिन लिखते समय देखो कैसे लिखेंगे हम इन्हें। जैसे पहला लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे वी नो दैट, ये हम जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं? डिबेट। तो आप लिख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ डिबेट विद फॉर्चून, मतलब प्लस वाले के साथ, इक्वल्स टू क्या देता है आपको? डिबेट देता है। इक्वल्स टू क्या देता है आपको? डिबेट देता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब यहां पर आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 12 इंटू में 5, तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा भाई? बोलो। माइनस का 60, और ये क्या है? डिबेट ही तो आया है नेगेटिव में। चलें आगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? पहला क्वेश्चन हो गया। देखो सेकंड, देखो सेकंड में क्या है? ये दोनों डिबेट है, तो आप लिख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ टू डिबेट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू डिबेट्स इक्वल्स टू क्या होता है? फॉर्चून होता है। क्या होता है? फॉर्चून होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये किसका लॉ है? इनका लॉ है। ठीक है, आप कॉपी खोलोगे ना एक्सरसाइज से पहले के पेजेस में, तो ये चीजें लिखी हुई हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिबेट्स इक्वल टू फॉर्चून होता है, तो इसको करोगे आप माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 7। क्लियर है? तो 7 8 56 प्लस का कितना आ जाएगा? 56। क्योंकि अब जैसे जनरली हम ये भी जानते हैं कि माइनस माइनस सर प्लस हो जाता है, तो वही है, लेकिन उसका नाम क्या है? वो नाम ये है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? तो आई होप इसे लिखना है तो लिखो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए लेते हैं कई बच्चे। चल आगे बात करें। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे हटा रहा हूं ताकि मैं अगले दो लिख सकूं, या फिर मैं इसे छोटा कर दूंगा। ठीक है, मैं इसे छोटा कर देता हूं और यहां पे रख देता हूं। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड का आंसर है। ठीक है ना? अगले पे देखो, थर्ड पे देखो। थर्ड में क्या है? 0 है, माइनस है, और क्या है? माइनस का 14 है। ठीक है ना? तो आप लिख सकते हो कि 0 0 0 सब्सट्रैक्शन, या फिर सिंपल लिखो 0 माइनस डिबेट। 0 माइनस डिबेट आपको क्या देगा?
फॉर्चून देगा। क्या देगा? क्या देगा? फॉर्चून देगा। अच्छा ये क्या है, अब इसको सॉल्व करो। देखो 0 का 0 एज इट इज, माइनस एज इट इज, माइनस का कितना है भाई 14। देखो मैंने यही लिखा है, 0 ये रहा, माइनस ये रहा, डिबेट ये रहा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। तो प्लस का 14, 0 किसी में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 14। तो ये क्या आ गया आपके पास? फॉर्चून आ गया। क्लियर है? अब अगला करते हैं, अगला करते हैं भाई, अगला करते हैं, इजी है, निपटाओ धीरे धीरे करके। ठीक है, इसको यहां रख देते हैं। अब देखो फोर्थ वाला, देखो आप फोर्थ वाले में क्या है, ये क्या है? डिबेट डिवाइडेड बाय फॉर्चून। ठीक है ना? तो आप लिखो डिबेट इज डिवाइडेड बाय फॉर्चून। आपको क्या देगा? ये शब्द जो है मैं यूज कर रहा हूं फॉर्चून, वो रिफाइंड वाला फॉर्चून नहीं है, दूसरा फॉर्चून है। ठीक है? अब आप इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 4। तो आपका आंसर कितना मिलेगा? माइनस का, अच्छा सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे यहाँ डिबेट आएगा बेटा। क्या आएगा यहाँ पे? डिबेट। लेकिन अगर दो डिबेट को डिवाइड करोगे तो फॉर्चून आता है। ठीक है? यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डिबेट। क्या आ जाएगा यहाँ पे? डिबेट। तो ये कितना हो गया? माइनस का 5। क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश की है कि एक ही पेज पे सारी चीजें समझा दूं मैं तुम्हें। ठीक है? इतना टिपिकल है नहीं कि इसमें थोड़ा मोल भाव किया जाए या फिर डेप्थ में जाया जाए। ठीक है? इजी क्वेश्चंस थे, इजी तरीके से मैंने निपटा दिए। अब चलते हैं आगे। देखो ये क्वेश्चन समझो, इसमें दिमाग लगेगा थोड़ा सा। ठीक है? अब ये क्या है तसल्ली से समझना। कहता है एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ डिबेट, कि जो डिबेट होता है, नेगेटिव नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझने के लिए रियल प्रॉब्लम को स्टडी करो। तो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, तो मैंने भी यही थीम उठा ली। कहता है व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। क्या कह रहा है सुनो, देखो इस चीज को समझो। कह रहा है कि अगर आपके पास 10 है, उसमें से अगर आप माइनस करो किसी माइनस चीज को, तो ये आपका प्लस होके आता है। ये आपका किस क्या होके आता है? प्लस होके आता है। बोलता है इसको समझाओ आप किसी रियल प्रॉब्लम को यूज करके। क्लियर है? अब देखो क्या होगा, फोकस करो यहाँ पे, कैसे होगा ये। ठीक है? ये जो लिखा हुआ है मैं इसको समझाता हूं। ठीक है? कि सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज द एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर, कि किसी नंबर से किसी माइनस वाले को माइनस करना, किसी नंबर से माइनस वाले को माइनस करना सेम बराबर होता है उसमें उसी को जोड़ने के बराबर। क्लियर है? एडिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स। क्लियर? समझ में आ गया? अब ये क्या कहानी कहता है? कहता है इमेजिन करो पेनल्टी ऑफ गेम होता है। मान के चलो कि कोई टीम है, उस टीम के अभी 20 पॉइंट्स हैं। सपोज करना, मान के चलो तुम किसी टीम में खेल रहे हो, उस टीम के अभी कितने पॉइंट्स हैं? 20। मैच शुरू होने से पहले, और आपका अगला मैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है? अभी आपके पास 20 पॉइंट्स हैं आपकी टीम के, और अगला मैच शुरू होने वाला है। तो जब आप खेलने गए तो आपकी टीम के पॉइंट्स थे कितने? 20। कितने पॉइंट्स थे? 20 पॉइंट्स थे आपके पास, टीम के पास। आप जब मैच खेलने गए तो किसी ने कर दिया फाउल। किसी ने क्या कर दिया? फाउल। और रेफरी ने रेड कार्ड दिखा के आपके 4 पॉइंट्स घटा दिए। आपकी टीम के कितने पॉइंट्स घटा दिए? 4 पॉइंट्स घटा दिए, माइनस कर दिए। समझ में आ रहा है? तो टीम वालों को गुस्सा आ गया, बोला 4 पॉइंट्स का, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। होता यही है। टीम ने क्या किया? रिव्यू लिया। टीम ने क्या किया? रिव्यू लिया, बड़ी स्क्रीन पे देखा गया। क्लियर है? ऐसे करते हैं ना, वो क्रिकेट में होता है, फुटबॉल में भी रिव्यू होता है। तो बड़ी स्क्रीन पे जब देखा गया तो पता चला कि टीम की तो कोई गलती ही नहीं थी। टीम की तो कोई गलती नहीं थी। अब मुझे ये बताओ कि टीम का अब स्कोर कितना होगा? 4 पॉइंट्स जो उसके काटे गए थे, वो 4 पॉइंट्स अब क्या होंगे? पेनल्टी कैंसिल होगी। 4 पॉइंट्स काटे गए थे ना, पेनल्टी क्या होगी? अब कैंसिल होगी। तो उस चीज को आप समझो। अब मैं यहां समझाता हूं, इसने पूरा लिख रखा है। अगर आपको ये देखना हो तो वीडियो को पॉज करके पूरा समझ लेना, मैंने आपको ये चीजें समझा दी। ठीक है? अब देखो मेरे पास स्टार्टिंग में कितने पॉइंट्स थे? 20। कितने पॉइंट्स थे? 20। पेनल्टी जो थी वो लगाई गई मेरे ऊपर। कितने की पेनल्टी लगाई गई थी? -4 की मेरी टीम पे। अब ये बाद में पता चला कि पेनल्टी तो गलत थी भाई। तो पेनल्टी हटाएंगे, और किसी चीज को हटाते कैसे हैं? माइनस करके। किसी चीज को हटाते कैसे हैं? मैं समझाता हूं। यहां पे देखो,
मैच स्टार्ट होने से मेरी टीम के पॉइंट्स थे 20, क्लियर है। मेरे पे लगाई पेनल्टी 4 पॉइंट्स की, मेरे हो गए 16 मैच तक, क्लियर है। कितने पॉइंट्स हो गए? 16 पॉइंट्स हो गए। बट बाद में जब रिव्यू लिया गया तो पता चला यार ये जो लिया गया था ना पेनल्टी, मेरे पास जो लगी थी ये गलत थी। पेनल्टी क्या थी? अब इस पेनल्टी को हटाया भी तो जाएगा। तो मेरे पास था 20 नंबर 20 पॉइंट्स थे मेरी टीम के। अब मैं ये पेनल्टी हटवाऊंगा, और पेनल्टी हटाने का, किसी चीज को हटाने का क्या प्रोसेस होता है? माइनस करना। किसी चीज को हटाने का प्रोसेस क्या होता है? माइनस। पेनल्टी कितने नंबर की लगी थी? 4 की। तो मतलब -4 ही तो हुआ था मेरे को, -4 ही तो हुआ था मेरे को। अब मुझे बताओ इसको जोड़ने पे कितना आंसर आ जाएगा? 20 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? आंसर इज 24। तो बात वही है कि किसी भी नेगेटिव नंबर को किसी से माइनस करना, किसी पॉजिटिव नंबर से माइनस करना, सेम बराबर होता है उसको उसमें जोड़ने के बराबर। समझ में आया? एक तरीका और ये है, मान के चलो मेरे पास, आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है। आपके पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? नहीं आई समझ में? आ गई समझ में? ये एग्जाम्पल ठीक रहेगा? नहीं, इतना ही बहुत है। ज्यादा एग्जाम्पल करोगे तो दिमाग में हो जाएगा, बट कर भी सकते हो 100 रुपए वाला एग्जाम्पल, बट वो ज्यादा हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन ये है नहीं अपने पास, ठीक है। इतना ही ठीक है। आपको पेनल्टी वाला समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत लेंथी हो जाएगा, इतना जरूरत करनी है नहीं करने की। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, ताकि आप हमें सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूँ, ठीक है। और इसी तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।